केदारकंठा उत्तराखंड का एक ऐसा ट्रैक जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि इंडिया के लाखों लोगों का सपना है। कुछ ही दिनों पहले मुझे इस सपने को एक रियलिटी में बदलने का मौका मिला था और ये वीडियो उसी रियलिटी के बारे में है। क्या वाइब है यार, सनसेट और स्नोफॉल एक साथ में। तो अगर आप अपने घर से ही केदारकंठा की इन वाइब्स को फील करना चाहते हैं देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है। दिस इज माई केदारकंठा स्टोरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द डे 2 ऑफ केदारकंठा ट्रैक। तो कल रात को बहुत ज़्यादा ही ठंड हो चुकी थी, सुबह भी बहुत ठंड थी, कुछ -4 या 5 डिग्री टेम्परेचर होगा शायद। और खैर अभी हम लोग सब उठ गए हैं, थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं। अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर आज का ट्रैक करेंगे। कौन सी जगह जाना है आज? नाम मैं भूल गया, मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट ठंड बहुत ज़्यादा यार। पहाड़ों में ट्रैकिंग करते टाइम ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सुबह हमने पहले ब्रेकफास्ट किया, कुछ ग्रुप फोटोज क्लिक करी और उसके बाद अपना आज का ट्रैक शुरू कर दिया। ये दिल चाहता है क्या न मैं ये जान सका, जहां मैं जाता नहीं ये क्यों बैठा है वहां। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने आज का अपना ट्रैक शुरू कर दिया है और आज का ट्रैक हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया है क्योंकि आज की जो कैंप साइट है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो होपफुली हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब सुबह जब से उठे थे ना, जब से हाथों की उंगलियाँ पैरों की उंगलियाँ एकदम जाम हो रही है, अभी तक सुन पड़ी हैं, कुछ भी फील भी नहीं हो रही हो उंगलियाँ। और अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लग गई है, सनराइज हो चुका है, तो होपफुली थोड़ी देर में उंगलियाँ वापस जग जाएंगी। धीमे धीमे बादलों में ये उड़े, धीमे धीमे ख्वाहिशों से ये जुड़े, टेढ़े मेढ़े रास्तों में ये मुड़े, न जाने जाना है कहाँ। ये दिल चाहता है क्या न मैं ये जान सका। तो अभी आज का पहला रेस्ट ब्रेक लिया हमने और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। उस तरफ काफ़ी सारे स्नो कट माउंटेन्स भी हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। कौन कहता है कि रेस्ट ब्रेक में सिर्फ रेस्ट करना होता है? अब भैया पहाड़ों में आए हैं तो अपने ग्रुप के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। Everybody is fit and fine. Everybody is fit and fine. Everybody is fit and fine. तो कुछ 15 मिनट के रेस्ट ब्रेक के बाद हम लोगों ने अपने आगे की जर्नी शुरू कर दी और कुछ इसी तरह इन घने जंगलों के बीच से ट्रैक करते हुए हम पहुंच गए अपने आज के फर्स्ट टी पॉइंट पर। ये दिल चाहता है क्या एक चाय करता हूँ, मैं ये जान सका, चाय टाइम। जहां मैं जाता नहीं ये क्यों बैठा है वहां, रहे ये खामोश करे क्यों ना धानिया, जो राज मन में है मेरे। इस टी पॉइंट तक हम अपने आज के ट्रैक का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके थे। अब इसके आगे का रास्ता थोड़ा सा स्टीप ज़रूर था, लेकिन क्योंकि आज की कैंप साइट ज़्यादा दूर नहीं थी तो हम लोगों ने आराम से हर व्यू पॉइंट पर रुककर कुछ फोटोज क्लिक करते हुए अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। और कुछ इसी तरह करीब 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच गए अपनी आज की फाइनल कैंप साइट। उडाउडी नंतर करू, आधी इथलं सगळं मॅटर सांभाळतो आधी। तो जस्ट अभी कैंप साइट पहुंचे हैं, अंदर सामान वगैरह रखा है, सुकून की कुछ सांसें और अब कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे और बैठ के बस नज़ारों को एंजॉय करेंगे। आज की कैंप साइट पे ठंड थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको कवर करने के लिए आज का सनसेट भी बहुत ही सुंदर है।
तो इस कैंप साइट पर पहुंचकर सबसे पहले एक गर्म चाय के साथ इस सनसेट को एंजॉय किया और उसके बाद तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और पीछे अभी बहुत सही सा सनसेट हुआ है। और जनरली इस टाइम पे हम लोग कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, कुछ शाम के टाइम पे कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे अपना डिनर कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह नहीं, एक्चुअली कल रात को ही हमें रात को 2 या 3 बजे हम लोग को अपनी समिट के लिए निकलना है। तो आज जल्दी खाना खा के जल्दी सोना है हमें। और ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअली में लेयरिंग की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब के टाइम पे होती है क्योंकि जब आपको समिट के लिए अगले दिन निकलना होता है तो हमने ऑलरेडी 4 लेयर पहन के बैठे हैं। अभी हमने थर्मल्स, फ्लीस, जैकेट वैकेट सब पहन लिए और सुबह तो मैं जैकेट भी दूसरी वाली पहनूंगा, थोड़ी और ज़्यादा गर्म वाली जैकेट पहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा भी चलेगी ऊपर। तो अभी जस्ट डिनर वगैरह करते हैं, फिर आज का दिन जल्दी ख़त्म करेंगे और रात को 3 बजे उठ के फिर समिट के लिए पुश करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खैर अभी मॉर्निंग तो नहीं हुई है, अभी रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन जो भी है अभी हम लोग सब उठ चुके हैं और आज हमें समिट के लिए निकलना है। फिलहाल तो अभी कैंप से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, बट अभी बाहर ब्रेकफास्ट लग चुका है। और वैसे रात को 2-2:30 बजे मतलब ब्रेकफास्ट करने की आदत तो किसी को ही होती है। तो बट क्या होता है ना, किसी दिन समिट के लिए निकलना होता है, थोड़ी एनर्जी चाहिए, कुछ खा के निकलना होता है, ऐसे अब बिना खाए कुछ नहीं निकल सकते। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आज का ट्रैक शुरू करेंगे। क्या मैगी कोई ज्यादा फास्ट भागने का जरूरत नहीं है। ऑलराइट एवरीवन, तो अभी हम लोगों ने अपना समिट का ट्रैक शुरू कर दिया है। सुबह 3 बजे एकदम फुल पैक होके चल रहे हैं। कहीं से भी कोशिश कर रही है कि कहीं से भी कोई हवा भी ना घुस सके। फुल 4-4, 5-5 लेयर पहन के ट्रैक शुरू कर रहे हैं। आज का ट्रैक बहुत स्पेशल होने के साथ साथ थोड़ा यूनिक भी है। आज से पहले मैंने कभी भी एक सनराइज देखने के लिए रात को 2 बजे उठकर -10 डिग्री की ठंड में इतने अंधेरे में इन पहाड़ों पे कोई ट्रैक नहीं किया। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रहा हूँ मैं, कुछ एनर्जी वगैरह के लिए। और अभी तक का ट्रैक सही चल रहा है क्योंकि ज़्यादा हवा नहीं चल रही, जो कि अच्छी बात है। तो बस 10-15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर आगे का ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। हमारे ग्रुप के ज़्यादातर लोगों का ये पहला स्नो ट्रैक है। मैंने इससे पहले थोड़ी ट्रैकिंग ज़रूर करी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड को एक्सपीरियंस करने का मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। और सच बताऊं तो इस ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट यहाँ का टेम्परेचर ही है। रात को 2 बजे जब आपको अपने कैंप से निकलने की भी हिम्मत नहीं होती, उस टाइम पे इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में इतनी तेज़ हवाओं के बीच जब आपको एक ट्रैक पे निकलना होता है तो वो किसी मिशन से कम नहीं होता। The mind has taken over my body. Just trying to recover from that. Time लगेगा, but all good, all good. कैसा लग रहा है भैया? बहुत ठंडा लग रहा है। मज़े आ रहे हैं? हाँ मज़े तो आ रहे हैं, फट भी रही है। आप इमेजिन कीजिए रात के अंधेरे में जहाँ रोशनी के नाम पे सिर्फ आपकी हेड टॉर्च की थोड़ी बहुत लाइट्स हो। ऐसे में इन पहाड़ों पे ट्रैक करना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन सच बताऊं तो इस तरह की चीज़ करके आपको जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होती है, उसके लिए आप किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी समिट से पहले बस एक लास्ट ब्रेक लिया हमने। 5-7 मिनट में बस यहाँ से निकलेंगे और समिट अब बस 15-20 मिनट का रास्ता हो रहा है और अभी सनराइज भी नहीं हुआ है। हम लोग टाइम से भी काफ़ी पहले पहुँच गए हैं सरप्राइजिंगली। मतलब हमें लग रहा था कि शायद टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे। ठंड अब थोड़ी सी बढ़ने लग गई है, हवा भी ज़्यादा चल रही है, बट द गुड थिंग इज़ हम सनराइज़ तक, जो कि मेन चीज़ है जिसको देखने आते हैं इतना ऊपर, हम सनराइज़ तक समिट पहुँच जाएंगे और बढ़िया से एकदम सनराइज़ को एंजॉय करेंगे। मंजिल के इतने पास पहुंचना अपने आप में किसी मोटिवेशन से कम नहीं था, लेकिन करीब 3 घंटे की ट्रैक के बाद व्हेन वी फाइनली सॉ द फर्स्ट लाइट ऑफ होराइजन, उस फीलिंग का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। एंड दिस इज़ हाउ आई मेड इट टू द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज ऑफ माई लाइफ। तो अभी सनराइज शुरू हो चुका है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। बट भाई इससे ज़्यादा सुंदर व्यू मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा यार।
खतरनाक है भाई, खतरनाक। ये सनराइज वीडियो में देखने में जितना ग्रैंड और सुंदर लग रहा है, एक्चुअल में ये इससे कहीं ज़्यादा मैजिकल था। मुझे लगता है कि इस तरह की जगहों को कोई भी फ़ोटो या कोई भी वीडियो पूरी तरह से जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। इसके लिए आपको यहाँ आकर ही इसे महसूस करना होगा। ये मेरा पहला ट्रैक नहीं है, इससे पहले मैंने 3 और हिमालयन ट्रैक्स करे हैं, लेकिन इस बात को बोलने में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि पहाड़ों से देखा हुआ ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे बेहतरीन नज़ारा है। तो ये तो थी केदारकंठा की समिट, लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब स्नो ट्रैक पर आए हैं तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी भी एक्सपीरियंस करनी बाकी है। तो अब फर्स्ट टाइम स्नो स्लाइड करने का टाइम आ चुका है। डर तो बड़ा लग रहा है, बट लेट्स गो। ओह ओ भाई, पैर नीचे नीचे नीचे, पैर नीचे। तो अब समिट करके हम लोग नीचे आ रहे हैं और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। मतलब कहीं पे भी 1 सेकंड भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट भाई क्या एक्सपीरियंस था, मतलब क्या जगह है यार। एक तो इतना पूरा मतलब पैनोरामिक व्यू मिलता है यहाँ से, और फिर जो सनराइज था मतलब वो तो आपने देखा ही यार। इट इज़ एपिक यार मतलब। तो अगर आप सांगरी वाले रूट से केदारकंठा आते हो तो आपको एक जूड़ा का ताल आता है, और इस वाले रूट पे एक ये ऑलरेडी एक फ्रोजन लेक है, तो हमने इसको अपना नया नाम दिया जूड़ा का छोटा ताल। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम लोग केदारकंठा समिट करके अपनी कैंप साइट पे पहुंच चुके हैं, और आज हमें कैंप साइट में अभी स्टे नहीं करना। हम लोग बस लंच करेंगे और फिर हम वापस नीचे की तरफ निकल जाएंगे, और स्टे हम लोग एक दूसरी कैंप साइट में करेंगे। तो बस अभी कैंप में अपना सामान रखते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, फिर लंच करके फिर मूव डाउनवर्ड्स। अब मंजिल मिलने की वजह से आगे का रास्ता एकदम स्मूथ हो चुका है। आज हमें एक डाउनवर्ड ट्रैक करके अपनी आखिरी कैंप साइट पर पहुंचना है। आज हमें ना किसी सनसेट को देखने की जल्दी है और ना किसी कैंप साइट पर टाइम से पहुंचने की दौड़। आज का दिन बस अपने ग्रुप के साथ एक आखिरी बार थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि जब यहाँ से अपने घर वापस जाएं तो इस मंजिल के अलावा इस सफ़र के भी कुछ किस्से कहानियाँ अपने साथ ले जा सकें। मुगल जोधा अकबर, मुगल आजम, मुगल आजम। इंडिया इंडिया इंडिया, भारत, ओ स्वदेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आज का दिन हमारे इस ट्रैक का आखिरी दिन है। आज सुबह अपनी इस आखिरी कैंप साइट को छोड़कर हम वापस अपने बेस कैंप यानी कि नेतवार पहुंच गए, और वहां से सब लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे। पिछले 1 हफ्ते में मैंने इन पहाड़ों में कुछ लाइफ टाइम मेमोरीज क्रिएट करी हैं। फिर चाहे वो रात को अपनी कैंप साइट से एस्ट्रो फोटोग्राफी करना हो, रात को 2 बजे उठकर इतने अंधेरे में ट्रैक करना हो, या जंगल के बीच में बैठकर अपने ग्रुप के साथ डमशराज खेलना हो। ट्रैकिंग में यही छोटे छोटे मोमेंट्स आपके सफ़र को एक यादगार सफ़र बनाते हैं, और कुछ इन्हीं यादगार सफ़र के साथ हमारी केदारकंठा की कहानी भी यहीं ख़त्म होती है।